आगे जाओगे एनडीए में, सीडीएस में, आर्मी में, यानी कहाँ कहाँ ऐसे ही जाओगे क्यों? हाँ, यहाँ देखो इसके कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये हो गया था, फोर्थ से करना है मेरे, फोर्थ ये। चलो इधर देखो, सब ध्यान देंगे, एक ही बार में आपको आ जाना चाहिए। और आपको नोट भी नोट मतलब मेरे साथ ही करते जाना है। नोट का मतलब ये नहीं कि पहले मैंने कर लिया और फिर आपसे बोलूं उतारो बेटा, वो नहीं। आपको मेरे साथ ही साथ में करना है, समझते भी जाना है, करते भी। दिखाई दे रहा है? काफी है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसमें देखो एक हिंट दी है बेटा, ध्यान दीजिए इधर, क्लास 10। यहाँ देखिए सारे, मैं क्या बता रही हूँ, पहले काम की बातें सुनिए, बाकी आप बाद में कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। ये इसलिए दिया है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना सुपर इजी है, और हमको ये वो मेथड भी देखते हैं जिससे कि एग्जाम में कम टाइम में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये लेफ्ट से लेके राइट भी आ जाएगा पर वो डिफिकल्ट होगा, राइट से लेके लेफ्ट भी आ जाएगा पर वो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करें और एक जैसा रिजल्ट लिया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ नहीं दिया रहता है कि आप वो हिंट क्यों देगा। एग्जाम में थोड़ी ना हिंट होती है, एग्जाम में हिंट होती है नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन के मतलब टेक्स्ट बुक के जितने भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में हैं, उनमें जिसमें कोई ट्रिक यूज़ होती है वो आपको याद रखनी है। देखो टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन आएगा, अगर मैं कहीं और से दूंगी प्रूव करने वाला क्वेश्चन, दैट इज़ द अदर थिंग। बट अगर यहाँ से आएगा तो जो जो क्वेश्चन में ट्रिक लगती है वो आप याद रखिए। ये आपको मैं लिख के थोड़ी दूंगी, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन जब आएगा तो हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, ये दिमाग में आप याद रखें। ठीक है, आगे अब चले। देखो अब मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देती हूँ। देखो मेरे साथ ही आप करते चले, खाली देखना नहीं है, कहानी नहीं सुननी। 1 + sec a अपॉन sec a। मुझे ये बताओ इसमें क्या करेंगे सबसे पहले। परसों हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे उसके बाद। हाँ कौन बोलो क्या करेंगे, मेरे को दिन दुनिया में पता नहीं, जल्दी बोलो। हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बोलो कुछ तो बोलो, या सही होगा या गलत होगा बेटा, इतना नहीं सोचना है। किससे? नहीं, क्या करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। वेरी गुड, बैठ जाओ गुड़िया। इसको करेंगे 1 + 1 अपॉन cos a और इसको लिख लेंगे 1 अपॉन cos a। देखो ध्यान दो मेरी बात को, साइन का सीधा रिलेशन कहीं ना कहीं कॉस से होता है। रेसिप्रोकल से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, पर सीधा रिलेशन किसका है, साइन का कॉस के साथ। ठीक है, साइन का किसके साथ है, कॉस के साथ। तो हमने क्या कर, देखो हमारे पास तो 3 मेन रेशो होते हैं, साइन कॉस और टेन, और 3 उनके को रेशो होते हैं। ठीक है, जो होते हैं कोसेक सेक और कॉस। तो मेनली हम ज़्यादातर यही करते हैं कि जो 3 मेन वाले हैं ना उसी में चेंज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ से आ जाएगा कॉस है, ऐसे हम कहेंगे। कौन बोल रहा लगातार, कौन बोल रहा है? विशाल, मुझे विशाल की आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विशाल बोलिए नहीं। ये स्टेप समझ आ गया आपको, मैंने यहाँ से एलसीएम ले ली। ठीक है, अब देखो इसके नीचे भी कॉस है, इसके नीचे भी कॉस है, ये तो कैंसिल हो गया। ध्यान देना जब हम फ्रैक्शन को कैंसिल करते हैं ना, कुछ भी फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। तो इसका भी डिनोमिनेटर कॉस है, इसका भी डिनोमिनेटर कॉस है, तो कट जाएगा। तो ये बचा कॉस ए + 1 अपॉन 1। तो इसको सिर्फ यही लिख सकते हैं अपॉन 1 का, तो क्या मतलब है, तो cos a + 1 या 1 + cos a, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक हो गया, ये साइड सॉल्व हो गई, ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, अब मैं करूँगी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो कुल मिला के ये कहना है मेरा कि आपको राइट हैंड साइड पे भी सॉल्व करके यही लाना है। ठीक है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1 - cos। अब ध्यान से देखो बेटा, मुझे आंसर में लाना है 1 + cos a, ये लाना है ना, ये लाना है ना आपको, ये लाना है कि नहीं। इसमें कहीं साइन है क्या, नहीं, कॉस में आंसर आना है। तो इससे मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन को हटा के कॉस में लिखना पड़ेगा, साइन तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो इसको पहली आइडेंटिटी से मैं लिखूंगी 1 -
लिखेंगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगली लाइन फिर से लिखिए, इसको 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। अगली लाइन 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। और इसके बाद का स्टेप कौन मुझे बताए? इसके बाद का स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, क्या नाम है? यास्मिता। ठीक है, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल दो यहाँ पर अलजेब्रा की। ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ ए हो गया 1, बी हो गया कॉस ए। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस ए। यही हमको लाना था। कॉस ए प्लस 1 करो या 1 प्लस कॉस ए करो, एक ही बात है। लास्ट में आप लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको करना है। तो आपने देखा कितना इजी है इसको लेफ्ट और राइट से अलग अलग सॉल्व करके निकालना। अगर हम इसको लेके ये निकालने लगेंगे ना तो आधा घंटा लग जाएगा, और इसको लेके ये निकालने लगेंगे तभी। ठीक है, तो ईजीएस्ट वे भी देखना है। क्वेश्चन को ये नहीं देखना कि सिर्फ सॉल्व हो जाए, आपको ये देखना है कि कम समय में कौन से तरीके से सॉल्व हो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कर लेंगे ना सारे इसको? अरे कॉन्फिडेंस से बोलो, थोड़ा कर लोगे? देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है। अगर किसी ने एक्सरसाइज कर ली होगी तो उसको पता हो। इसके लिए हमें लंबी जगह चाहिए, पूरा खोल के तक करेंगे तभी हो पाएगा। वाला जो है गजड़ बजड़ हो जा रही है, छोटी छोटी जगह में होना पॉसिबल नहीं। यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इस तरीके का क्वेश्चन। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन भी हो सकता है, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस भी हो सकता है, 1 प्लस सेक है 1 माइनस सेक भी हो सकता है, 1 प्लस कोसेक है 1 माइनस कोसेक भी हो सकता है, 1 प्लस टेन है 1 माइनस, कुछ भी बनाया जा सकता है। एक टाइप का आपकी बुक में दिया है, किसी भी टाइप का बन सकता है। सबको करने का तरीका एक ही है। यहाँ देखो, ये जो नीचे वाला है इसके अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, यानी 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जो पहले जल्दी जल्दी हो सकते हैं वो देख लो। तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ऊपर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर वाला रूट, ठीक है, रूट पूरे में है नीचे से ऊपर तक। ऊपर वाला सिंपल हो जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे रूट अभी रहेगा। नीचे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। जब ये भी सिंगल स्क्वायर और रूट में आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 1 के नीचे अलग लगा देंगे कॉस है और साइन ए के नीचे अलग लगा देंगे। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन। ये 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है, कर लीजिए। मैंने बता दिया इस तरीके का क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर कॉस से भी लिखा जा सकता था, तभी भी आप 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मेथड यही रहेगा करने। ठीक है, चेंज करके भी एग्जाम में दिया जा सकता है। हो गया? जल्दी करो जल्दी, पहले ही हमारा उस क्वेश्चन में बहुत टाइम था। चलो आगे बढ़ जाए। आसान सा क्वेश्चन बेटा। इस स्टेप के बाद एक्चुअली एक स्टेप और आना चाहिए, वो मैंने खा दिया। दोनों में अलग अलग लगा लो, दोनों में रूट भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऐसे करके। ये मैंने लिखा नहीं, इसके बाद मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। रूट को ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं अगर पूरे में है। यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया और यहाँ भी जब ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, आप इसको करिएगा घर में, खुद भी कुछ करना है। अब आ जाइए इसमें, देखिए आसान सा, देखो इसमें ना एक आइडेंटिटी भी लग सकती है। कौन बोल रहा है लगातार क्लास 10 कितना बोलते हो तुम? लाना है tan थीटा। यहाँ देखिए, वैसे तो इसको करने के कई एक तरीके हैं। देखो मैं आपको बताऊं, पहले आप ऊपर से sin थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे से आप क्या कॉमन लेंगे? cos थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आप ध्यान से सुनिए, आगे जाके जब आप ट्रिग्नोमेट्री 12th में पढ़ेंगे तो आप cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है, पहला, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 नहीं होता है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही cos 2 थीटा के इक्वल होते हैं। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूला हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होता, हमारे टाइम में ये 10th क्लास में होता था, ठीक है। अगर ये होता तो ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी है, तो मैं दोनों की जगह क्या लिखती? यहाँ भी cos 2 थीटा लिखती और नीचे भी क्या लिखती? cos 2 थीटा लिख देती, क्योंकि दोनों cos 2 थीटा के बराबर होते हैं। काट देते तो tan थीटा बच जाता। बचता नहीं बचता ये? नीचे cos आएगा। हाँ, नीचे cos थीटा है, तो ये tan थीटा बचता जो मुझे लाना है। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में cos 2 थीटा के फॉर्मूले दिए ही नहीं है। जब नहीं दिए हैं तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? जब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुन लीजिए बेटा, आसान सा आसान क्वेश्चन भी ना अगर देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो नहीं आएगा। खाली फिर मैं पूछूंगी बहुत। यहाँ देखो, कुछ समझा रही हूँ मैंने आपको, दोनों कंडीशन इसलिए समझाई है और में आप आगे पढ़ोगे। वीरेन बाहर ही चले जाओ, तुम कर रहे हो ये कैमरे ठीक जाओ। क्या देख रहे हो बाहर क्लास के? आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मेजर मिस्टेक, इसको भी बदल देते हैं, इसको भी बदल देते हैं। दोनों में से एक बदलना है, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको, उधर वाले को छूना नहीं है। मतलब साइन थीटा, यहाँ देखिए दोनों एक ही में लाने हैं ना, ये कॉस में ये साइन में, या तो दोनों कॉस में ले आइए या दोनों साइन में, जिससे कट जाए। तो मैं क्या करूँगी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगी cos स्क्वायर, सॉरी 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसको चेंज कर दी, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही लिखना है आपने जैसा था। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा इससे? साइन थीटा। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा 1 - 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 - cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो गया? cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 में से 1 गया। देखो जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये देखो, ये माइनस है ना बाहर, ब्रैकेट खोलते ही प्लस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 माइनस का, किसका बचेगा? माइनस। ये प्लस का है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकती हूँ ना मैं? अरे लिख सकती हूँ कि नहीं, ताकि देखने में मैच करे। ऐसे भी काट सकती हूँ मैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। इसको लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गए, माइनस के 1 बचे, और नीचे यही था, नीचे तो है ही 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये कट गया तो बचा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि tan थीटा। अगर हमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला बुक में दिया होता तो ये क्वेश्चन उसी स्टेप में हो जाता, सेकंड स्टेप में, पर वो हमारी बुक में नहीं है। आपको 11th में है शायद फॉर्मूले, पहले 10th में ही होते थे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, फिर बता रही हूँ, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको भी 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और नीचे वाले को भी 1 - इसको 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, उसको 1 - cos स्क्वायर। तो कहानी घूम के फिर वही हो जाती है, फिर ऐसा ही आ जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब उल्टा हो जाता है, ये साइन में आ जाता है और ये कॉस में आ जाता है। हमें दोनों सेम लाने हैं, तो या तो इसको बदल दीजिए या तो यहाँ रख दीजिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको मत बदलिए, या इसको बदल रहे हैं तो इसको नहीं बदल रहे, ताकि दोनों या तो कॉस में आए या तो साइन में आए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ जाए, हो गया, चलो आ जाइए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन।
बैल होगी तो बताना। बैल का भी पता नहीं चलता। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेंथी है, पर थोड़ा करने में बड़ा है बहुत मोस्ट इजी भी है, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन। उसके बाद 9th और 10th 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक वो वाला जो आधा किया है और एक ये, यानी 4 क्वेश्चन, 3.5 क्वेश्चन बचे हैं। कल कर लेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों से हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन।